एक आगे जा रही थी, एक आगे जा रही थी, अब पीछे से एक जा रहा था। नहीं समझे? आगे कौन जा रही थी? अरे बोलो भाई, बोलना होगा ना। लड़की जा रही थी, पीछे से एक नौजवान उसका पीछा पीछा कर रहा था। तो ये नौजवान, वो लड़की पलट कर देखी, इस नौजवान ने कहा कि देखो, ये मैं दिल तुम पर फिदा कर चुका हूं, तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बैठना, हर अंदाज मुझे भा गया है। बस मुझे चाहे तुम अपना लो या नहीं तो गले में छुरी चला दो। तो लड़की बोली, करे पगलवा, का तू दीवाना है? क्या देखा हम में, क्या देखा, हम क्या हैं? बोला, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरा दिल आ गया है। ये औरत कहने लगी, लड़की कहने लगी, ओ हो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे, इसलिए प्यार हो गया है। तो ये लड़की बोली कि सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है। तो ये नौजवान पीछे घुमा, देखा कोई नहीं। वो लड़की उतारी सैंडल। क्या उतारी? सैंडल जाना ना, 9 नंबर का सैंडल उतारी, मारी खटा। बोले बा, काहे मारे? तो लड़की ने जवाब दी कि ओहो, अभी तो मेरे हुस्न पर तुम फिदा थे, और जैसे ही तुमने सुना कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो अपनी निगाहों को उधर कर लिया। तू कैसा आशिक है रे, कैसा आशिक है? इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सच्चा पक्का आशिक बनना चाहते हो मुसलमानों, तो अपने ईमान को मजबूत बनाना हो। हमारा नौजवान, हमारा 15 साल 20 साल का 22 साल का नौजवान पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमता है, 4 लड़की का नंबर रखता है। हो और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेकर मोबाइल में हमारा बच्चा घूमता है, माँ से कहता है इसी से ब्याह करेंगे, अब्बा से बोल देना इसी से करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। समझ रहे ना? हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों ने क्या कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दो इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो, हम लोग 2-4 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 2-4 पैसों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए अल्लाह अकबर कबीरा हम हराम काम कर लेते हैं, इसे गुनाह नहीं समझते। लेकिन आपको मालूम है, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर में 18,000 मखलूकात पैदा फरमाया। कितने मखलूकात हैं? 18,000। उन 18,000 में से अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उन 18,000 मखलूकात में इंसान भी है, सिर्फ इंसान कमाता है और कोई मखलूक नहीं कमाती। फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा। इंसान कमा रहा है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा है। 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान कमा रहा है, फिर भी दौलत की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसे की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसा पैसा करता है, दौलत दौलत करता है, और सोना सोना चांदी चांदी करता है। कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट ये दुनिया की दौलत नहीं भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी। यही ईमान मेरा
बोलो 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 मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, क्या है? मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। सूद हो, रिश्वत हो, हराम खोरी हो और कुर्बान जाओ। अभी तो बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई है, बहुत सारी बुराइयां हैं। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अब वो बीमारी आपके इलाके में है कि नहीं है हमको पता नहीं है। वो लोन 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 है, बंधन लोन, बंधन लोन यहां भी है। अच्छा, ग्रुप लोन, ग्रुप लोन ये भी है। ये बंधन लोन, ग्रुप लोन। अभी देखा गया कि एक औरत लोन ली, अब बेचारी लोन लेकर अपने शौहर को दे दी। शौहर शराब पीकर लोन का पैसा उड़ा दिया। बैंक वाला पैसा मांगने लगा। अब ये बेचारी औरत, मजबूर औरत, ये क्या कही? इन्होंने कही कि भाई मेरा शौहर कमाता नहीं है, वो पियक्कर है, हम पैसा कहां से देंगे? और कुर्बान जाओ, वो लोन वाला आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन पता चला औरत को लोन वाले से प्यार हो गया, लोन वाला उसको लेके भाग गया। जाओ झमेला खत्म, लोन माफ हो गया, लोने माफ हो गया। और सुनो, ये लोन क्या है आपको पता नहीं होगा। ये लोन क्या है? अच्छा देखिएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता नहीं है, मुसलमानों की इज्जत और इस्मत की ये क्या कहते हैं कि इस पर डाका डालने की एक साजिश चल रही है। लोन मर्द को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। अब इधर इधर मर्द को मिल रहा है, औरत को मिल रहा है? औरतें को मिलेगा। हाँ, ये लोन औरतों को मिलेगा। काहे भाई, काहे? मोटरसाइकिल लेके आया ऑफिसर, दरवाजे में हमसे मिला, हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला आपसे नहीं मिलना है, आपकी बेगम से मिलना है। हमने कहा है, बोला कि लोन देना है, तो लोन हमको दो। बोला आपको नहीं देंगे, आपकी बीवी को देंगे। कितनी बेगैरती है ये, कितनी बेशर्मी की बात है। हम गैरतमंद मर्द होकर हमारी बीवी गैर मर्द से बात करे, हमारी बीवी गैर मर्द के साथ में ऑफिस जाए, बैंक जाए। कसम खुदा की उस मर्द के लिए शर्म की बात है, शर्म में डूब जाने की बात है। औरत घर के लिए है, औरत घर में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती। ये सूद है, लोन का पैसा सूदी कारोबार है। ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, इससे बचो। लोन का पैसा लेकर कारोबार करोगे, तरक्की कभी नहीं होगी, तरक्की कभी नहीं होगी। बिजनेस करोगे, बिजनेस डूब जाएगा। कारोबार करोगे, कारोबार डूब जाएगा। घर में पैसा लगाओगे, घर गिर जाएगा। पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा की ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है। इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल्ला, फर्माबरदार कहां से होगा? इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह।
कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनों इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुनाह 70 हैं। कितने गुनाह है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना 70 है सूद के। और उसमें सबसे छोटा गुना सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुना यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां से जिना करता है। सूद खाना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान सूद नहीं खाता है, मुसलमान रिश्वत नहीं खाता है, मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। और कुर्बान जाओ, हलाल में जो मजा है वो हराम में नहीं है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? एक सूदखोर सूद खाता था, सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था, हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था और 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया तो लोग दौड़े, उठा के बिठाया, बैठ ना सका, लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारी, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला कि ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो। ये मर गया, बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो कि भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सोनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जाने ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया गया। जा बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बेटा डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सूद खाने वाला था, सूदखोर था, सूदी कारोबार चलाने वाला था। इसलिए खुदा के वास्ते इस गुनाह से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपने माल को बचाओ। 1 रुपए कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाल्लाह कमाएंगे। अरे बोलो भाई इंशाल्लाह कमाएंगे। हाँ, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाल्लाह ये बच्चा देखो, आप बूढ़ा हो जाओगे ना, आपने उसको हलाल खिलाया है, आप बूढ़े हो जाएंगे ना, ये बेटा आपका फर्माबरदार रहेगा, कभी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका हुक्म बजा लाएगा। अगर आपने इसे हराम खिलाकर परवरिश इसकी की है,
कुर्बान जाइए, ये बच्चा आपकी बातों को नहीं मानेगा, ये आपकी बातों को नहीं समझेगा, ये आपकी खिदमत नहीं करेगा, ये आपका सेवा नहीं करेगा। मौजूद सामीन किराम, एक पैगाम था जो हमारे क्या कहते हैं कि ज़हन में एक बात आई जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये अभी बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, दस्तार जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा, अपनारा शिक्षित लोग एखाने बोसे आसेन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा कोई किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बनकर आया हो, मास्टर बनकर आया हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? अरे बोलो भाई, क्या है भाई? डॉक्टर है, उसके सर पे तो 5-5 पगड़ी बांधना चाहिए। लंदन से पढ़कर आया है वो। आइए वकील साहब, ये वकील साहब एमए किया है, एमए किया है, इसके भी सर पे 2-2 पगड़ी होनी चाहिए थी। आखिर काहे नहीं है? ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, हाफिज कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया और मौक्कर आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और एक शेर, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान बन गया, सर पे पगड़ी बांधी गई। तो सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारे किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है। डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं। ओ हो, हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी। तो कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया वालों सुनो, ओ दुनिया वाले सुनो, माथे के आंखों से देखो, और सुनो सुनो दुनिया वालों, कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। कुरान इज्जत दे रहा है, यह कुरान का इज्जत है। कुरान का जो इज्जत करेगा अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मेरा अल्लाह कहता है मैंने ही नाजिल किया है इस कुरान को और इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। मुसलमानों मुझे बताओ, ये कुरान का एक मोजज़ा है कि आज तक एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है?
हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? अरे जब कोई कुरान पढ़ता है, आप पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, कहीं भी कुरान पढ़ें, आप कहीं भी कुरान पढ़ें, सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह कान लगाकर सुनता है। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जो कुरान पढ़े, अल्लाह उस कुरान को सुने। अये है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। मुसलमानों, हम दुनिया की लालच में आ गए, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ गए। 12 घंटे दुकान में बैठने का टाइम है, दुनिया कमाने के लिए 12 घंटे मौजूद है, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल पे हाथ फेरने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश हो जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। कुरान तर्जमे के साथ मुसलमानों पढ़ो, देखो मेरे कुरान में क्या नहीं है।